हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रीशन। अब ये वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है और मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो अगर आप आज की वीडियो पूरी देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, तो आपको इस वाले पार्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ये बच्चे हमारे ऑफलाइन कोचिंग के कुछ शाइनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स लिया है। आई होप दी सेम फॉर यू पीपल। अब इस पे सबसे पहली चीज जो समझने की है बेटा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहली चीज आती है कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालना। अब जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो फीसिस के फॉर्म में वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसको इजेशन टर्म यूज करते हैं। इजेशन इज ए टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है सेल में, जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, जो कि अगर एक लेवल से ज्यादा हो हमारी बॉडी में तो एक डेंजरस कंडीशन है। तो उसको भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि वो भी वेस्ट है। तो उसका रिमूवल हम पढ़ते हैं एक्सहलेशन में। इनहलेशन ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेना, एक्सहलेशन CO2 रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना। तीसरी चीज आप समझे, स्वेटिंग जो है वो भी एक तरह का क्या है बच्चे, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। अब जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं स्पेसिफिकली, तो प्रोटीन डाइट में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो अगर हमारे ब्लड में एक लेवल से ज्यादा हो तो हमारी सेल्स के लिए अगेन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो लगातार चल रही हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वहां पर जो क्या डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती है। ठीक है, और अगेन क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट है तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अब इजेशन वाला पार्ट हम न्यूट्रिशन में पढ़ लेते हैं, एक्सलेशन वाला पार्ट हम रेस्पिरेशन में पढ़ लेते हैं। तो किडनीज जो स्पेशली यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालती है, स्पेसिफिकली हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में उस पार्ट पर एम्फेसाइज करते हैं। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ए बॉडी। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर सेल में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब उन सारी रिएक्शंस के टाइम पर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर निकालना। क्यों बाहर निकालना है? ताकि बॉडी में इंटरनल बैलेंस रहे, होम्योस्टेसिस रहे, राइट। अब इसमें है बच्चे मेजर वेस्ट इन ह्यूमंस। मेजर वेस्ट क्या है? यूरिया फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, जो कि मैंने स्वेटिंग में कहा बेटा बॉडी से बाहर निकलेगा। इस चीज को समझे बेटे, जब हम प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, तब हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स बनते हैं प्रोटीन के डाइजेशन से। उससे भी फर्दर क्या बनेगा? अमोनिया। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो अमोनिया बना, उस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में ही रह रहे हैं, वो तो इतना डिजोल्व वाटर जो है बच्चे वो यूज कर लेते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, अगर इतना ज्यादा बॉडी से वाटर बाहर जाएगा तो उनके लिए डेंजरस कंडीशन है। तो पहले हमारा लिवर उस अमोनिया को, लिवर क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो अमोनिया से कम जो है वो टॉक्सिक वेस्ट है अमोनिया के कंपैरिजन में, और उसके रिमूवल में थोड़ा कम पानी बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है बेटे, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा।
देखो डायग्राम से समझते हैं बच्चे हम। ये क्या है बच्चे, दोनों किडनीज है, राइट एंड लेफ्ट किडनीज। और आप देखेंगे बच्चे कि जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली जो है वो स्लाइटली हायर पोजीशन पे है देन दी राइट, बिकॉज यहाँ की साइड क्या आएगा बच्चे, लिवर होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं बेटा, एक आर्टरी और एक वेन, ये आयोटा है, ये वेना केवा है, और इनसे जो ब्लड वेसल्स जाएंगी किडनीज के अंदर, आर्टरी से जो ब्रांच ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी में जा रही है उसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी दैट इज रीनल वेन, राइट। रीनल जो वर्ड है स्पेसिफिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, किडनीज के लिए। लिवर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हेपेटिक। ब्रेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, न्यूरल। ये याद रखना बेटा। अब इससे आप समझे बच्चे, इस नॉच से हमें ये दो ट्यूब्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं बेटा। किडनीज के पास ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको किडनीज ने फिल्टर किया बेटा। किडनी ने फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद यूरिन बनाने के बाद कहां भेज दिया बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो रिलीज किया जाता है। तो फंक्शंस ऑफ किडनीज में क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर करेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालेगा और मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। सिंपल सी बात है बेटा। जब वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालेगा तो उसमें वो पहले ये भी देखेगा कि बॉडी में कितना वाटर का लेवल प्रेजेंट है। अगर किसी पर्सन ने बहुत कम पानी पिया हुआ है, बॉडी में वाटर का लेवल ऑलरेडी कम है, तो उसकी बॉडी से कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर जाएगा, रिलीज होगा। और अगर बहुत इनफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो डाइल्यूट यूरिन बॉडी से बाहर जाएगा। नेक्स्ट है बेटा किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किडनी कैसा ऑर्गन है, अभी हमने देखा बेटा ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स है। हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा। दोनों किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई जो लास्ट पार्ट था वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, ऐसे ही नेफ्रॉन वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या हो रहा है बेटा, एक्चुअल में ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो ईच किडनीज हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी देती है। मैंने ये डायग्राम क्यों भेजा है, क्योंकि स्लाइड में रखा है इसलिए बेटा, क्योंकि आप समझे कि यही डायग्राम बहुत बार आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी का पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या दे रखा है। बनाने के लिए आएगा तो आप इससे डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन अगर यही आपका आ गया डायग्राम और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। देखो क्या क्या है आप समझे। ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट दे रखा है। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बोमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बच्चे, बोमेन्स कैप्सूल। ध्यान से देखना बेटा, इस कप शेप स्ट्रक्चर के पास आर्टरी, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच आ रही है ना बेटा, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ये आ रही है बेटा, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। और उसके बाद ये कैपिलरीज के फॉर्म में डिवाइड होती है बेटा, और ये बन जाती है यहां से जो है वो वापस से क्या बन गई बेटा, देखो इसको हम एफरेंट आर्टीरियोल भी कह सकते हैं। आर्टरी से जो छोटी ब्रांच होती है उसको हम आर्टीरियोल कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। किडनी के पास क्या आई, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी फर्दर जिन छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होकर हर नेफ्रॉन तक ब्लड लेकर जा रही है उसको क्या कहते हैं, आर्टीरियोल या ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो जो लेकर आ रही है दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल, और ये जो पार्ट है बेटा जिसको इसने रीनल आर्टरी मेंशन कर रखा है दैट इज इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट मतलब आने वाली और इफरेंट मतलब पहले जो एफरेंट आर्टीरियोल आई वो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हुई और फिर यही कैपिलरीज जुड़ के जो ब्लड वेसल बना रही है वो है इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये इफरेंट आर्टीरियोल कहीं जाता नहीं है,
यही इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होता है, अगर आप ध्यान से देखें। और किसको सराउंड करता है बेटा? पूरे के पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करता है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है बच्चे, अभी हम समझेंगे कि बहुत सारी ऐसी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड से इनिशियली बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन फिर से वापस से उन्हें ब्लड में भेजा जाता है, अदरवाइज वो यूरिन का पार्ट बन जाएंगे, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से समझो बेटा, फिर से हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, नेफ्रॉन के अंदर व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस क्या होता है बेटा? देखो मैं यहां पे अलग से बना रही हूं, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, इस नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट। इस नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे? बोमेन्स कैप्सूल, अ कप शेप स्ट्रक्चर। क्या हुआ है इस कप शेप स्ट्रक्चर के साथ कि इसके पास एक एफरेंट आर्टेरियोल, एक ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर के आई है बेटा, और वो फर्दर बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो गई है। ये कैपिलरीज मैंने ऐसे राउंड कैसे बनाई है बेटा? अगर आप एक टिब्यूल को ऐसे देख रहे हैं तो वो आपको लॉन्गर फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यहां से उसका सेक्शन देख रहे हैं तो आपको सर्कुलर सेक्शन दिखाई देगा। इन द सेम वेज बहुत सारी कैपिलरीज है बेटा जिसमें ये डिवाइड हो गई, और यही कैपिलरीज जुड़ के क्या बना रही हैं? इफरेंट आर्टेरियोल। ये इफरेंट आर्टेरियोल फिर जो इसके बाकी का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको सराउंड करता है, जैसा इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। तो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है बेटा, इसकी को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट क्या है? बोमेन्स कैप्सूल, विच जो कि क्या है बेटा? फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, विच इज ए कप शेप स्ट्रक्चर। फिर क्या है बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्यूविलेटेड टिब्यूल। आप समझिए बेटा, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, अब इनिशियली जब ये आर्टेरियोल इसके पास ब्लड लेकर के आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इससे इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सब कुछ फिल्टर होके यहां पे आ गए। अगर ये ऐसे ही फिल्ट्रेट चला जाए आगे तो हमारी बॉडी से यूरिन के साथ ये सब चीजें बाहर निकल जाएंगी। कितनी मुश्किल से डाइजेशन किया था, कितनी मुश्किल से ये चीजें बॉडी को मिली थी, और हम उसको अब लॉस कर देंगे। तो अब ये चीजें वापस से ब्लड में कैसे जाएं? अब ये चीजें वापस से ब्लड में चली जाएं, इसके लिए क्या किया बेटा? इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के आगे वाला, इसको क्या किया? पहले घुमावदार बनाया नेचर ने, जिसको आपकी एनसीईआरटी ने इस तरीके से दिखाया है जो बच्चों को नहीं समझ में आता। तो आप खाली दो कर्व बना के भी समझा सकते हैं। और जो बोमेन्स कैप्सूल के पास वाला हिस्सा है जो घुमावदार है, उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्यूविलेटेड टिब्यूल। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्यूविलेटेड टिब्यूल। नेक्स्ट क्या है बेटा? इसमें लूप ऑफ हेनले, जो कि आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, दिस इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। नेक्स्ट क्या है बेटा? डिस्टल कॉन्यूविलेटेड टिब्यूल। अब इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है बेटा। कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले फिर से ये देखा जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी ब्लड के अंदर कुछ आयंस हो जो वापस से जो है वो सिक्रीट करने हो। तो क्या करते हैं? ये देखो, ये कैपिलरीज तो क्या है बेटा? समझे, ये लूप ऑफ हेनले है। अब मैं सिर्फ यहां वाला पार्ट बना रही हूं, ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले वापस से क्या होगा? इस हिस्से को कॉन्यूविलेटेड बनाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्यूविलेटेड टिब्यूल। क्यों? ताकि इसको जो सराउंड करने वाली ब्लड कैपिलरी है, अगर उसके अंदर से, अगर इसके अंदर कोई आयंस भेजने हैं आयनिक बैलेंस के लिए, कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले फिल्ट्रेट के, तो वो सब चीजें भेजी जा सके, जिस स्टेप को हम क्या कहते हैं बेटा? सिक्रीशन। और लास्ट में क्या है? ये स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट स्ट्रक्चर में आप देखें इतने सारे मुझे ब्रांचेस क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सारे
जितने आपको ये नजर आ रहे हैं उतने सारे नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट कलेक्ट कर रही है, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जुड़ के किडनी से जो बाहर जाएगा फिल्ट्रेट, वो किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर। तो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जुड़ के फिल्ट्रेट किस में देंगी बच्चे, यूरेटर्स के अंदर, और यूरेटर से फिर फर्दर कहां जाएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। फिर से समझते हैं, किडनी बीन शेप ऑर्गन है, हर किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, आप सबसे पहले मेरी माने तो आपको फर्स्ट में लिखना चाहिए बोमेन्स कैप्सूल। फिर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है बच्चे, कैपिलरीज का नेटवर्क जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल के बाद पहला घुमावदार हिस्सा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर यू शेप पिन के जैसा हिस्सा विच इज लूप ऑफ हेनले। फिर कौन सा हिस्सा बेटा, सेकेंड वाला जो हमारा कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा है जो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फिर क्या है बेटा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। बिल्कुल आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर टिप्स पे होना चाहिए आपको। अब क्या है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 3 स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। आप चाहे तो एग्जाम्स में इस स्टेप को लिख के आए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है बेटा कि जो ब्लड आया है बोमेन्स कैप्सूल के पास उसमें से बहुत सारी चीजें फिल्टर हो गई, लगभग सब कुछ ही अच्छी जो सब्सटेंसेस थे, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के अंदर होता है क्योंकि वही ब्लड कैपिलरीज हैं, वही ब्लड कैपिलरीज हैं यहां पे जहां से ब्लड बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होगा बेटा, ग्लोमेरुलस के अंदर। ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर प्रेशर, सिंपल सी बात है बेटा, आप समझें कि कैपिलरीज जो हैं, ये जो कैपिलरीज हैं बेटा, इनसे जो ब्लड फिल्टर होता है वो प्रेशर में होता है, क्योंकि जो एफरेंट आर्टेरियोल है, जो आने वाला आर्टेरियोल है, उसका साइज बड़ा होता है, वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है, देन इफरेंट आर्टेरियोल का साइज छोटा होता है। तो जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर से ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में जाता है। फिल्ट्रेट एंटर्स द बोमेन्स कैप्सूल, तीनों चीजें आपको समझ में आती हैं। फिर है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में है बेटा यूजफुल सब्सटेंसेस, यहां पे लिखा होगा सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, जो कि क्या है इनिशियल फिल्ट्रेट में चले गए, ये रीअब्सॉर्ब होते हैं इनटू दी ब्लड। इस स्टेप को क्या कहते हैं बेटा हम, रीअब्सॉर्प्शन। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के टाइम पे ये देखा जाता है कि कोई ऐसे एक्स्ट्रा आयंस या वेस्ट तो नहीं है जो अभी भी ब्लड में है और वापस से भेजने हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं, सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब ब्लड कैपिलरीज से टिब्यूल में कुछ जाना, एब्जॉर्प्शन का मतलब है टिब्यूल के पार्ट से ब्लड कैपिलरीज में कुछ जाना। तो सिक्रीशन में एक्स्ट्रा आयंस एंड वेस्ट आर सिक्रीटेड इनटू टिब्यूल्स, फाइनली यूरिन फॉर्म हो गया। और यूरिन कहां पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, राइट। यहां पे खत्म होता है बेटा हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो और इस वीडियो को देखने के बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।